गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 98 है। ये सेकंड क्लास की हिंदी की कार्यपत्रिका है। आज का दिनांक है 2 नवंबर। आज हम ऊंट चला पाठ की वर्कशीट करेंगे। तो बच्चों, पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि रिवाइज करना। तो आज हम ऊंट चला पाठ को रिवाइज करेंगे। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम ऊंट चला पाठ को दोहराएंगे या रिवाइज करेंगे। ठीक है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें पढ़िए और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब बच्चों, नीचे ना यहाँ पर हमें कविता में से ही कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां मतलब होता है लाइंस। तो हमें ये जो पंक्तियां हैं ये ऊंट चला कविता में से दी गई है। तो आइए एक बार इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ठीक है, तो ये हमारी पोयम की कुछ पंक्तियां थी, कुछ लाइंस थी। अब हम इनके आधार पे ये प्रश्न करते हैं। ऊंट की गर्दन कैसी है? हाँ, तो बच्चों, इस पोयम के में क्या बताया गया कि ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंट की गर्दन ऊंची है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। तो ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंची है। ऊंची कैसे लिखेंगे हम? ऊंची। ठीक है बच्चों, ये है ऊंची। ऊंट की गर्दन ऊंची है। ऊंट क्या उठाकर चलता है? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट क्या उठाकर चला? ऊंट पीठ उठाकर चला। पीठ। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? पीठ। बालू को और क्या कहते हैं? बालू को क्या कहते हैं? यानी एक नाम तो बालू है और दूसरा नाम क्या है उस वस्तु का। तो बच्चों, बालू क्या होती है? हमने जब कविता पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि बालू क्या होती है? बालू होती है रेत, जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। तो बालू को क्या बोलते हैं? बालू को और क्या बोलते हैं? रेत। र पे एक ही मात्रा और त, रेत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ चित्र और नाम वाले संज्ञा शब्द दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम खाली जगह में लिखिए। अब बच्चों, हमें कुछ नाम वाले शब्द दिए गए हैं। नाम वाले शब्द मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और नाम वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी भाव का नाम बताएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे लड़की। लड़की क्या है? एक नाम वाला शब्द है ना। खरगोश, खरगोश क्या है? एक प्राणी है, एक जानवर है जिसको हम खरगोश कहते हैं, तो ये उसका नाम है। अंगूर क्या है? अंगूर एक फ्रूट है, एक वस्तु है, खाने की वस्तु है, तो उसका नाम क्या है? अंगूर है। और ताजमहल क्या है? एक बहुत बड़ी जो मीनार है, एक बहुत ही बड़ा एक महल टाइप का जो है, उसको हम ताजमहल कहते हैं। तो वो एक वस्तु है या एक जगह है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ताजमहल बोलते हैं। वो एक वस्तु है, तो यानी वो क्या है? संज्ञा है। यानी उसका नाम ताजमहल है, तो वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो अब हम इन चित्रों को देखकर उनके नाम के आगे ये संज्ञा शब्द हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है खरगोश। ख र ग पे उ की मात्रा गो, श, खरगोश। ठीक है, खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैबिट। इसके बाद है अंगूर। अंगूर लिखेंगे अंग, ग पे उ की मात्रा र, अंगूर, अंगूर। उसके बाद है, ये क्या है? ताजमहल। त आ ज ताज, म ह ल, महल, ताजमहल, ताजमहल। उसके बाद क्या है? ये है एक लड़की। ल ड़ क पे बड़ी की मात्रा, लड़की। नीचे दिए गए शब्द समूह में से चंद्र बिंदु वाले शब्द
छांट कर उन पर गोला लगाइए और खाली जगह में लिखिए। अब बच्चों नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से हमें चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढने हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी एक वर्कशीट में बताया था कि चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु कैसे बनता है, ये होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, तो अब हमें वो शब्द देखने हैं जिसमें ये चंद्र बिंदु लगा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पूंछ सूट झूठ। इसमें चंद्र बिंदु किस पर लगा है, चंद्र बिंदु पूंछ पर लगा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पूंछ। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पूंछ। ठीक है, इसके बाद है बाद चांद याद। इसमें से चंद्र बिंदु किस पर लगा है, चंद्र बिंदु चांद पर लगा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चांद, चांद। इसके बाद है जून फूल बूंद। इसमें से चंद्र बिंदु किस पर लगा है, चंद्र बिंदु बूंद पर लगा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बूंद, हम यहाँ पर लिख देंगे बूंद। इसके बाद है रात दांत बात। इसमें चंद्र बिंदु किस पर लगा है, चंद्र बिंदु दांत पर लगा है, तो हम यहाँ पर दांत लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। एक अनेक पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इसमें क्या है, नीचे हमें एक अनेक के उदाहरण दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और उनको पढ़कर समझना है। तो बच्चों एक अनेक क्या होता है, एक वो होता है जिसमें हम एक वस्तु का नाम लिखते हैं, तो वो एक या उसको एक वचन बोला जाता है, और जब एक से ज़्यादा कोई वस्तु होती है तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हमने जो वर्कशीट करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे एक वचन है, जैसे अगर एक गुब्बारा है तो हम उसे बोलेंगे गुब्बारा, अगर एक गुब्बारा है तो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास दो गुब्बारे हैं, अब ये क्या है, ये एक से ज़्यादा है, तो ये बहुवचन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुब्बारे। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब एक वस्तु की बात होती है तो हम एक वचन शब्द का प्रयोग करते हैं, जब एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात होती है तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक से ज़्यादा वस्तु कितनी भी हो सकती है, बस वो एक नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक से ज़्यादा वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, या 10, 20, 100, 1000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एक से ज़्यादा जो भी वस्तु होगी तो उसके लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है यहाँ पर एक बूंद बनी हुई है, एक पानी की ड्रॉप बनी हुई है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक बूंद। एक है तो इसलिए हम इसका एक वचन शब्द का प्रयोग करेंगे बूंद। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा बूंदें हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अनेक बूंदें, अनेक बूंदें, यानी कि बूंदों का जो है वो बहुवचन शब्द प्रयोग होगा। पहले जब एक बूंद थी तो हमने उसको एक वचन के लिए एक बूंद बोला, बूंद बोला, और जब एक से ज़्यादा है तो हमने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया, हमने क्या प्रयोग किया, बूंदें। ठीक है, ऐसे ही एक गुब्बारा। अब यहाँ पर एक गुब्बारा है तो हमने एक वचन शब्द गुब्बारा का प्रयोग किया। अब यहाँ पर क्या है, कई सारे गुब्बारे हैं, तो अनेक गुब्बारे, हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे गुब्बारे, गुब्बारे। इसके बाद है एक मछली। अब एक मछली है तो हमने सिर्फ मछली यानी कि एक वचन का प्रयोग किया। अब जब यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो हमने उसका मछली का बहुवचन प्रयोग किया, जो कि है मछलियाँ, जो कि क्या है, मछलियाँ। देखो मछली का म, छ और ली का क्या हुआ, ली पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटी ई की मात्रा बन गई, और उसके साथ यहाँ लग गया, क्या लग गया, यहाँ लग गया, ये है यहाँ। ठीक है, ऐसे ही अब हम अगला शब्द देखते हैं, एक मिठाई। अब यहाँ पर एक ही मिठाई का टुकड़ा है तो हमने मिठाई बोला, मतलब एक वचन प्रयोग किया। यहाँ पे अनेक मिठाइयाँ हैं, कई सारी मिठाइयाँ हैं, तो हम बहुवचन बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने मछली का मछलियाँ बनाया तो मिठाई का क्या बन जाएगा, मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ कैसे लिखेंगे, मी था। अब जो यहाँ पर बड़ी ई है इसको हम छोटी ई बनाकर और इसके साथ या लगा देंगे,
यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, ये बहुवचन बन गया मिठाइयाँ। ठीक है बच्चों। अब है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो बच्चों 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, ये जो दिवस है ये हम अपनी एकता को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि हम इसके थ्रू हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं, इसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं, जगह के आधार पर या भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अनेक विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं और हम सबको एक ही मानते हैं। और बच्चों इसके अलावा जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 31 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। तो बच्चों आज हम ये पोयम पढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा भाषा चाहे अनेक हैं। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है। और अपने आसपास सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें और मास्क का प्रयोग भी करें। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने टीचर को भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।